के साथ एक ही नंबर, जब मन करे वो 112 से भी तेज चलने का काम करता है। निकाय चुनाव का रिजल्ट आने के बाद जीते हुए प्रत्याशियों और समर्थकों में खुशी और जश्न का माहौल बना हुआ है। वहीं बात करें सहतवार नगर पंचायत की, तो यहां पर त्रिकोणीय लड़ाई और बीजेपी द्वारा की गई हाई प्रोफाइल प्रचार प्रसार के बीच कई बार से जीतते आए सहतवार नगर पंचायत की सीट पर इस बार फिर समाज सेवी नीरज सिंह गुड्डू की पत्नी निवर्तमान चेयरमैन सरिता सिंह अपने पूर्व में किए गए समाज सेवा के बल पर, लोगों के प्रति सेवा धर्म के बल पर बीजेपी प्रत्याशी सहित कई दिग्गज प्रत्याशियों को परास्त कर चुनाव जीतने में सफल रहीं। वहीं समाज सेवी नीरज सिंह गुड्डू और सरिता सिंह ने जनता का तहे दिल से धन्यवाद किया। वहीं इस ऐतिहासिक जीत के बाद सरिता सिंह जी के पति नीरज सिंह गुड्डू ने कहा कि इस बार जनता ने मुझे जीत दिलाई है, इसलिए इस जीत का श्रेय सहतवार नगर पंचायत की जनता को दे रहा हूं और एक बार फिर से सहतवार की जनता की सेवा करने का मौका मिला। अब सहतवार का उच्चतम और बेहतर विकास करके दिखाया जाएगा, जिसकी चर्चा अन्य जनपदों तक होगी। देखिए, जो ये जनता का आशीर्वाद है, प्यार है, स्नेह है, कितनी ऐतिहासिक जीत हुई है। और मैं तो बार बार आप लोग आए हैं तो मैं यही कहा हूँ कि लड़ाई जनता लड़ रही है, और जहाँ जनता ही लड़ाई लड़ती है वहाँ किसी से लड़ाई रह नहीं जाता है। तो यहाँ की जनता मेरे लिए शिरोमणि है, मैं उनका ऋणी हूँ, आभारी हूँ। जब जब मुझे ज़रूरत पड़ा है तब तक मेरा सम्मान बढ़ाने का काम किए हैं और हर समय हमें मार्गदर्शन देने का भी काम किया। इसलिए मैं अपने नगर की जनता को बारंबार प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ, आभार भी व्यक्त करता हूँ। देखिए, सांतवार में सांसद, मंत्री, विधायक सभी लोग कैंप किए हुए थे और सरकार सांतवार में तो अनूठा समझौते हुए थे। सपा, भाजपा, बसपा, कांग्रेस सारे लोगों ने मिल के और हम लोगों को हराने के लिए पूरी ताकत लगाई थी। लेकिन मैं पुनः कहूँगा कि जहाँ चुनाव जनता लड़ती है वहाँ दल और पार्टी रह नहीं जाती है। इसलिए मैं पुनः अपने जनता को बधाई देता हूँ और ये एकजुटता जो बनाए थे विपक्षीगण, भाजपा, बसपा, कांग्रेस, खुले मंच पे, मैं इसके लिए उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि सारा फार्मूला ट्राई करके, लेकिन उस पर भी हमारी जनता मजबूती के साथ खड़ी रह करके अपने नेता सरिता सिंह को भारी मतों से ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया। इसके लिए मैं बारंबार देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। 2 बार पिताजी थे, 3 बार माताजी हैट्रिक लगाई और ये दूसरी बार पत्नी का है, 7वीं बार। देखिए, मैं एजेंडा सेट नहीं करता हूँ, मैं एजेंडा अपने लोगों के बीच में बैठता हूँ, अपने नगर के हर एक जनता के बीच में बैठने का काम करता हूँ, कार्यकर्ता के बीच में बैठने का काम करता हूँ और सारे लोग बैठ करके जो एजेंडा सेट कर देते हैं कि प्राथमिकता के आधार पर ये काम करना है, मैं उस काम को करने का काम करता हूँ। मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ, न कि उसका प्रचार और प्रसार करने में मैं विश्वास रखता हूँ। सहतवार नगर पंचायत में जाम की स्थिति बड़ी विकराल है, इसको कैसे आप इस बार क्या निपट जाएगा? देखिए, बाजार है तो बाजार में थोड़ा सा भीड़ भाड़ रहेगा, लेकिन उसको भी समुचित सारे लोगों से मिल के बैठ के बात करके सारे लोगों के सहयोग से, क्योंकि हमारे नगर की जनता इतनी तो हमारे ऊपर विश्वास करती है और मैं उस विश्वास का कभी हनन भी नहीं होने देता हूँ कि मैं जो बात कहता हूँ उस बात को वो लोग समझते हैं, उस बात पे काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग बैठ के आने वाले दिनों में उसका भी उपाय करने का काम करेंगे। जो लंबे समय से है, जैसे कि आवास बनने का काम हुआ तो ट्रैक्टर वगैरह आने जाने से कुछ सड़कें डिस्टर्ब हुई, तो जो सड़क डिस्टर्ब है प्राथमिकता के आधार पे वो बनेंगी। तार का जहाँ तक सवाल है तो जर्जर तार के लिए बारंबार बिजली विभाग को इंगित भी किया गया है, लेकिन वो बजट का रोना रोते हैं। लेकिन जितना संभव हो सकता है, चाहे इधर से चाहे उधर से, चाहे 10 रुपया लगा करके अपना व्यक्तिगत तौर पे मैं बिजली का काम हम अपने यहाँ कराते हैं और जितनी सुविधा हो सकती है जनता को मैं प्रोवाइड करने का काम करता हूँ। जहाँ तक पानी लगने का सवाल है नाला का, तो निचले स्तर पे जहाँ पे
गड्ढा है जहाँ पे पानी निकलने का कहीं रास्ता नहीं है, प्रमुख जगह है जो गड्ढे में लोग जिसकी ज़मीन है वो दे नहीं पा रहे हैं, क्योंकि नगर पंचायत की अपनी कोई ज़मीन नहीं है। और जहाँ जहाँ भी ज़मीन मिलती है मैं वहाँ बनाने का काम करता हूँ। अभी 3-3, 4-4 नाले बन रहे हैं, कम से कम 1.5 करोड़ रुपये का नाला बन रहा है जिसका टेंडर हो चुका है। एक नाला बन रहा है आपका ये वार्ड नंबर 7 में संत सिंह के मकान से होते हुए रेलवे क्रॉसिंग तक सीमेंटेड नाले का काम हो रहा है। फिर एक पशु चिकित्सालय से करीब करीब 1 किलोमीटर बन रहा है बाहर पानी निकालने के लिए नाला, उस पर काम हो रहा है। तो फिर चैन राम बाबा मंदिर के पास से नाला बन रहा है। नाले बन रहे हैं, लेकिन चूंकि नगर पंचायत की अपनी कोई ज़मीन नहीं है जहाँ पानी निकल सके, और जहाँ पहले पानी निकलता था, जहाँ गड्ढा था, उसको लोग कब्जा करने लगे, कब्जा किए हुए हैं और उसको वो भरा पटा हुआ है, उसी में लोग घर बनाए। इस वजह से पानी लगने का काम होता है, न कि हमारे यहाँ कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ नाली की व्यवस्था न हो। माना जाए कि पूर्व के भांति और बेहतर विकास सातवार नगर पंचायत में किया जाए। जी, एकदम डेफिनेट अच्छा से अच्छा विकास होगा। और सड़कें बनी हैं, पुरानी हैं, टूटी हैं, तो उसका निर्माण भी अच्छे तरीके से किया जाएगा। गुणवत्तापूर्वक निर्माण होता है, इसमें कहीं नो डाउट, और आगे भी गुणवत्तापूर्वक बनेगा। अभी 3-3, 4-4 सड़कें बन रही हैं, बड़ी बड़ी सड़कें, जैसे कि हम थे तभी हो करके और फिर पुनः आ गए, तो उसका उद्घाटन भी किया जाएगा। ऐसी कई सड़कें बन रही हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में कोई नाली सड़क की कोई समस्या नहीं रहेगी, और विकास अगर 1 रुपया आ रहा है तो 1 रुपये का काम सातवार में होता है। इसका जीता जागता प्रमाण है शासन के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें 1 रुपया की कहीं हिला वाली नहीं है। 1 रुपया किसी से कोई साबित नहीं कर सकता है कि गुड्डू सिंह 1 रुपया किसी से लिए हों। तो जितना आएगा वो पब्लिक के पास जाएगा, इसमें मैं वचनबद्ध हूँ। पब्लिक से मैं न 1 रुपया कभी लिया हूँ और न ज़िंदगी में कभी 1 रुपया लूँगा। आप लोगों की दुआ है, आशीर्वाद है, रोटी पानी दाल चल जाए, यही बहुत है, और उसके लिए मैं अपना भगवान का दिया हुआ है, कोई बात नहीं। नगर पंचायत के द्वारा चैन राम बाबा के यहाँ चारों तरफ से सड़क, लाइट, सब व्यवस्था किया गया। अभी बगल की साइड की रोड बन रही थी, तो इंटरलॉकिंग रोड है, और उस पर जब ओवरलोड ट्रक चलेंगे तो वो टूटेगी। तो वो सड़क टूटी हुई है, लेकिन पुनः उसको दुरुस्त कराया जाएगा, क्योंकि ये नगर चैन राम बाबा के आशीर्वाद से ही चलता है। और चैन राम बाबा के मंदिर पे जो भी कार्य होंगे, सरकारी ही नहीं, गैर सरकारी भी काम हुए हैं। कोई सामुदायिक केंद्र बनाया है, कोई मतलब कई धर्मशालाएं लोग बनाए हैं, जिसका जितना बन पड़ता है चैन राम बाबा के नाम पे अपना करता है। और सरकारी योजना के रूप में जितनी इंटरलॉकिंग है सड़क, अब देखिए होंगे, चौतरा इंटरलॉकिंग सब नगर पंचायत के द्वारा किया गया है, और आगे भी जो भी होगा वो किया जाएगा। चैन राम बाबा के यहाँ जो मेन सड़क है, मेन गेट से और अब हमको लग रहा है कि शपथ के बाद वो टेंडर वगैरह होगा तो फिर वो भी काम हो जाएंगे। बड़ा पोखरा आप देख ही रहे हैं ठाकुर जी के यहाँ, पचमंदिर है हमारे यहाँ जो टूटने के कगार पे था। मैं 250 साल पुराना मैं नगर के लोगों से चंदा मांगने का काम किया, और लोगों ने दिल खोल के चंदा दिया, और उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, जो आज बाबा महात्मलेश्वर नाथ की मंदिर खड़ी है। तो हम लोग धर्म प्रेमी लोग हैं। आप हमारे सामने देख ही रहे हैं भगवान शंकर का मंदिर 400 साल पुराना है, हमारे बाप दादा का बनाया हुआ है। अभी एक पलट ब्रह्म बाबा है, वहाँ भी सीढ़ी वगैरह का काम चल रहा है नगर पंचायत की तरफ से। एक कटई पोखरा है, वहाँ भी सीढ़ी वगैरह का काम चल रहा है, इंटरलॉकिंग वगैरह का। तो धर्म स्थल में हम लोग आस्था रखते हैं। हमारे यहाँ भाईचारा का कार्यक्रम बहुत है। मेरा जब कोरोना काल में मैं था, तो अगर मंदिर में पूजा अर्चन हो रहा था मुझे बचाने के लिए, तो मस्जिद में दुआ भी हो रहा था। इसलिए यहाँ पे एकदम भाईचारे के साथ लोग रहते हैं, और निश्चित तौर पे इसमें कहीं गुरेज नहीं है मुझे कहने में कि धर्म चाहे हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, मैं दोनों में आस्था रखता हूँ। और पूरी शिद्दत के साथ जितनी हमारी ताकत रहती है, जहाँ भी जो भी करना होता है मैं करता हूँ और किया हूँ। क्योंकि प्रचार प्रसार प्रोपेगेंडा में बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता हूँ, मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ। और मैं काम जितना जो भी मैं बताया कि हमारे यहाँ एजेंडा सेट करने का काम हमारे यहाँ की जनता करती है,
और जो एजेंडा सेट हो गया कि इस पे काम करना है, उस पर काम करना है। न मेरे परिवार में कोई ठेकेदार है, न मैं ठेकेदार हूँ। जो पैसा आता है उस पे काम होने का काम होता है, और जो आएगा उस पे एकदम 100% काम होगा। आप अन्य जगह भी देख लीजिए, नगर पंचायत सातवार भी देख लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी सीसी रोड आप चौराहे से अंदर घुसेंगे, फर्स्ट क्लास की सीसी रोड है, 1.5 साल 2 साल हो गया। ये सीसी रोड 8 साल हो गया, लेकिन अभी कहीं रेप नहीं है। तो काम करने में कहीं कमी नहीं है। अभी एक बना है काली मंदिर से बलेउर के मार्ग तक, पशु चिकित्सालय के सामने, अभी 3-4 महीने पहले वो सीमेंटेड रोड बनी। काम हो रहा है। अभी इस क्रॉसिंग से उस क्रॉसिंग तक पिच का काम है, वो भी काम शुरू है। तो काम जो भी आएगा उसमें कहीं कोई हिलावाली नहीं हो सकता है, काम परफेक्टली होगा। और निश्चित रहिए, नगर पंचायत सातवार पहले भी अव्वल था, आगे भी अव्वल रहेगा। दिन हो या रात, 24 घंटा आपके साथ, एक ही नंबर, जब मन करे वो 112 से भी तेज चलने का काम करता है। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से विवेक जायसवाल की रिपोर्ट।